नमस्कार दोस्तों, प्रमिला खत्री हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला में मात्राओं के बारे में सीखेंगे। चूँकि मात्राओं को विस्तार से सीखने के लिए मैंने इस विषय को यानी टॉपिक को 2 पार्ट में विभाजित किया है। पहला भाग हम मेरे पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, जिसमें हमने मात्राएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं को विस्तार में जाना। आज हम मात्राएं भाग 2 में मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं सीखेंगे। मात्राओं को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इन मात्राओं का इस्तेमाल करके एक शब्द या वाक्य का निर्माण किया जाता है वो सीखेंगे। चूँकि हिंदी व्याकरण में 13 स्वर बताए गए हैं, तो इन 13 स्वरों की 12 मात्राएं बताई गई हैं। चूँकि 13 स्वर में 12 मात्राएं कैसे होती हैं वो हम जानेंगे। इसमें स्वर में जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब मात्राओं के प्रयोग से जब हम किसी अक्षर का निर्माण करते हैं तो उसे अक्षर की 12 खड़ी कहते हैं, लेकिन हम और अह 12 खड़ी नहीं बना सकते हैं। न कि 12 खड़ी हम बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ही कुछ ही मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण में 12 मात्राएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। 12 मात्राएं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मात्राएं कौन कौन सी हैं, कैसे हम विस्तार से सीखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि अ की ध्वनि व्यंजनों के साथ नहीं मिलाई जाती। अ की ध्वनि व्यंजनों के साथ मिलाई जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है, इसकी ध्वनि पहले से ही व्यंजनों के साथ मिली हुई होती है, लेकिन अ शब्द की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, यानी इसका कोई भी निशान नहीं होता जिससे इसकी पहचान की जा सके। यह किसी व्यंजन के साथ मिला हुआ ही रहता है। आ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आ की का संकेत कैसा लिखा गया है। आ मात्रा एक डंडी के रूप में होती है जो किसी भी अक्षरों के पीछे लगी हुई होती है। व्यंजन अक्षरों के बाद यदि एक सीधी डंडी लगी हुई है तो वहाँ पर हम समझेंगे कि उस व्यंजन के साथ में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, यानी आ स्वर मिला हुआ है। अब यदि हम क के पीछे आ की मात्रा यानी एक रेखा लगाते हैं तो वह का बन जाता है। ई की मात्रा इस तरह से चिन्हित की गई है और यह मात्रा हमेशा अक्षरों के आगे से लगी हुई होती है, जैसे की। ई, यह बड़ी ई की मात्रा होती है। वैसे तो यह छोटी ई की मात्रा के जैसी ही होती है, लेकिन यह उससे उल्टी होती है और यह किसी भी अक्षर के पीछे लगी हुई होती है, जैसे की। ऊ की मात्रा कुछ इस तरह से दिखती है। यह किसी भी शब्द के नीचे लगी हुई होती है। यह छोटे ऊ की मात्रा है, जैसे हम इस तरह से इस मात्रा को लगाते हैं, कू। ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यह किसी भी शब्द के नीचे लगती है। यह बड़े ऊ की मात्रा होती है। यह बिल्कुल छोटे ऊ की मात्रा जैसी ही होती है, लेकिन यह उल्टी साइड में लगी हुई होती है, जैसे कू। रू की मात्रा इस तरह से लगी होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यह भी ऊ की मात्रा की तरह है, अक्षर के नीचे लगती है। यह अंग्रेजी के शब्द सी के समान दिखाई देती है, जैसे क्रू। ए की मात्रा इस तरह से होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह छोटी ए की मात्रा है। यह किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है, जैसे, लेकिन कई विद्यार्थी यह सोचते हैं कि ए के ऊपर कोई डंडी नहीं है तो इसकी मात्रा कैसे हो सकती है, लेकिन इसकी मात्रा बनती है जैसे कि क के ऊपर एक डंडी लगाई गई है, के। ए, या हम इसको आई भी बोल सकते हैं। ए की मात्रा इस तरह से होती है। यह बड़े ए की मात्रा होती है, इसके ऊपर 2 डंडी लगी हुई है
और यह भी अक्षरों के ऊपर लगती है। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था, कई विद्यार्थी यह समझते हैं कि छोटे ए की मात्रा के ऊपर एक भी डंडी नहीं है, लेकिन छोटे ए की मात्रा के ऊपर एक डंडी लगती है, जबकि बड़े ए की मात्रा के ऊपर दो डंडियाँ लगती है। यानी इसकी मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर जब लगती है तो दो डंडी लगती है। जैसे के, ओ की मात्रा ऐसी होती है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओ की मात्रा एक डंडी पीछे जैसे आ की मात्रा लगाते हैं वैसे, और एक डंडी उसके ऊपर जैसे छोटे ए की मात्रा लगाते हैं, फिर यह ओ की मात्रा बन जाती है। जैसे को। औ की मात्रा भी ओ की मात्रा के जैसे होती है, लेकिन इसके ऊपर दो डंडी लगी होती है। जैसे काऊ। अम की मात्रा कैसी होती है? अब की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में होती है, जैसे कि कम। अह की मात्रा ऐसी होगी और यह अक्षर के बाद प्रयोग की जाती है। यह अक्षर के पीछे लगती है और यह दो बिंदुओं के रूप में होती है, जैसे कि कह। दो और ऐसी मात्राएं होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनको स्वर में समावेश नहीं किया जाता, क्योंकि वह आरोग्यवाह मात्राएं होती है। आरोग्यवाह में दो अक्षर आते हैं, एक होता है अम और एक होता है अह। ये दो शब्द आयोगवाह शब्द होते हैं। अम को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की मात्रा प्राय संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग की जाती है और अनुस्वार की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर किसी बिंदु के रूप में होती है। तो आज हमने मात्राओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अब हम मात्राओं को बाराखड़ी के साथ में कैसे मिलाएंगे, इसका वीडियो हमारा नेक्स्ट होगा और उसमें विस्तार से हम जानेंगे और शब्द कैसे बनाते हैं मात्राओं को और बाराखड़ी को मिला के, उसका विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।